नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लैडस्टोन के बारे में। हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट किए हुए थे, इंग्लैंड के हिस्ट्री के बारे में हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट किए हुए थे, जिससे कि पहले ही मैंने आपको 4-5 वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो सब वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से इंग्लैंड के हिस्ट्री के बारे में समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लैडस्टोन के बारे में। ये सीरीज़ स्पेशली पार्ट 2 वालों के लिए है, जो कि जिनका एग्ज़ाम है, जो ये पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम देने वाला है उसमें इंग्लैंड का हिस्ट्री के बारे में मेनली फोकस है, इंग्लैंड के हिस्ट्री में पेपर 4 में। तो उसी पे मैंने एक ये सीरीज़ निकाला हुआ है। सब पेपर 4 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रीफली एकदम डील कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी में आज को अगला क्वेश्चन है, ग्लैडस्टोन के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन किस तरह रहेगा पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री के रूप में ग्लैडस्टोन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें या और ग्लैडस्टोन की गृह नीति पर प्रकाश डालें। ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के बारे में हमें अच्छा से नॉलेज लेना है कि ग्लैडस्टोन कौन थे, क्या थे, इन्होंने क्या क्या इंग्लैंड में किया, उनके बारे में लिखना है हम लोग को। ओके, तो ये आंसर बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि ये 4 बार मंत्री काल में रह चुके हैं, इसीलिए ये आंसर बहुत ही लंबा रहने वाला। लेकिन आपको अच्छे तरीक़ा से समझाना मेरा काम है। आपको शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ग्लैडस्टोन के बारे में। बस बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसको भी ये ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ग्लैडस्टोन के गृह नीति के बारे में। तो ग्लैडस्टोन एक कुशल तथा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के कुशल प्रधानमंत्री रह चुके थे। वो अपनी योग्यता के बल पर 4 बार प्रधानमंत्री बने। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 बार प्रधानमंत्री बने। चारों बार में वो क्या क्या किए, इसी को डील करते 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 ये आंसर बहुत ही लंबा हो चुका है। लेकिन आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो में बने रहिए। लगभग 30 मिनट का ये वीडियो बनने वाला, लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा चारों मंत्री काल में वो क्या क्या रिफॉर्म किए, क्या क्या किए। वो अपने मंत्रित्व काल में इंग्लैंड को बहुत ऊंचा उठाया। अब 4 बार बना, बहुत कुछ काम वाम किए, तो इसीलिए वो इंग्लैंड का बहुत ऊंचा उठाया, प्रधानमंत्री बना। और 1874 ये पहला मंत्रीकाल कब बने, 1868 से लेकर 1874, 6 साल तक पहला मंत्रित्व काल में वो बने। 1868 1868 से 1874 तक उन्होंने 6 साल तक शासन किया। वह एक विख्यात अर्थशास्त्री थे। विदेश नीति की अपेक्षा गृह नीति में उसे अधिक सफलता मिली। क्वेश्चन भी था कि ग्लैडस्टोन की गृह नीति पर प्रकाश डालें। विदेश नीति पर प्रकाश डाले ऐसा क्वेश्चन नहीं है, गृह नीति पर प्रकाश डालें। उसका प्रधानमंत्रित्व काल इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री का काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज किस प्रधानमंत्री के काल को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ग्लैडस्टोन के काल को कहा जाता है। आप कमेंट में ये कमेंट करके बताइए कि भारत में, इंडिया में किसके काल को गोल्डन एरा बोला जाता है, किस साम्राज्य के काल को गोल्डन एरा कहा जाता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन आपके लिए रहा मौर्य काल, गुप्त काल, कनिष्क काल या मुगल काल। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप इसमें से 4 ऑप्शन में से बोलिए, कमेंट करके बताइए कि स्वर्ण युग भारत में किस काल को कहा जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रथम मंत्रित्व काल 1868 से 1874। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि शिक्षा पे, आर्मी पे, उसके बाद आयरिश पे, और भी बहुत सारे सुधार किए हैं, जिसके कि इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। तो प्रथम मंत्रित्व काल में ग्लैडस्टोन के घरेलू नीति और घरेलू सुधार। तो ग्लैडस्टोन के घरेलू नीति वास्तव में प्रशंसनीय थे। उसके घरेलू सुधार भी अति उत्तम थे। उसने अपने घरेलू नीति के बल पर ही इतना प्रसिद्धि प्राप्त की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उसके विदेश नीति की अपेक्षा घरेलू नीति ज़्यादा सफलदायी है। तो घरेलू नीति और सुधार के निम्नलिखित विशेषता है। पहला क्या, एजुकेशनल रिफॉर्म, शिक्षा में सुधार। तो शिक्षा में सुधार उन्होंने शिक्षा में सुधार क्या क्या किए,
तो ग्लैडस्टोन जब प्रधानमंत्री बना, यहाँ बने हो जाएगा, प्रधानमंत्री बने तो सर्वप्रथम उसकी दृष्टि शिक्षा की ओर गई। शिक्षा के क्षेत्र को सभी बुराइयों को वो जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। ग्लैडस्टोन और उसके सहयोगी का नाम था डब्ल्यू.ई. फॉस्टर। ग्लैडस्टोन उसके सहयोगी डब्ल्यू.ई. फॉस्टर ने मिलकर शिक्षा में सुधार किया। पहले क्या था, शिक्षा चर्च के नियंत्रण में था पहले, और बाद में क्या हुआ, इसमें रिफॉर्म किया गया। अब प्रगति रुक चुकी थी, चर्च के अंडर रहने के कारण इसका प्रगति रुक चुकी थी। चर्च ही गैर सरकारी सभी संस्थाओं को संचालक करता था। ग्लैडस्टोन ने क्या किया कि ये रिफॉर्म करके इस शिक्षा को चर्च के अधीन से मुक्त कर दिया गया। 1870 ईस्वी में शिक्षा एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं में को यह आज्ञा दी गई कि 12 महीने के भीतर अपनी पाठशालाएं खोल ले। 12 महीना के भीतर खोल ले। कब एक्ट पास किया गया था? 1870 में शिक्षा एक्ट पास किया था ग्लैडस्टोन ने। 1870 में आप देखिएगा, अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि 1870 में ग्लैडस्टोन ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त किया, बहुत सारा एक्ट पास किया। जैसे जैसे आगे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे आप देखते जाइएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा कि क्या क्या रिफॉर्म, वो क्या क्या सुधार इंग्लैंड में उसने किया है, जिससे कि इंग्लैंड का और अच्छा तरीक़ा से और अच्छा सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है। इन सभी सुधारों से कुछ ही साल में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो गई। ठीक है। इसके बाद ग्लैडस्टोन का ध्यान यूनिवर्सिटी की ओर गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पहले चर्च के अनुयायी ही इस पर नियंत्रण करते थे। किस पर? शिक्षा पे, प्रारंभिक शिक्षा और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सब पर नाम लिखा पढ़ते थे। इस बुराइयों को दूर करने के लिए ग्लैडस्टोन ने सन 1871 ईस्वी में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। 1870 में शिक्षा एक्ट पास किया, 1871 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। इन विश्वविद्यालय के द्वारा सबों के लिए खोल दिया गया। तो शिक्षा एक्ट में वो क्या क्या किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो 1870 में उसने सबसे पहले 1870 में शिक्षा एक्ट लाया। इससे पहले शिक्षा जो था वो चर्च के अंडर आता था, लेकिन 1870 के बाद शिक्षा को मुक्त कर दिया गया और यह सबको आदेश दिया गया कि 12 महीने तक सभी अपना पाठशालाएँ खोल लीजिए, और ये खुला भी। उसके बाद 1871 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, जिससे कि सभी कोई अपना नामांकन अब करा सकता है। पहले क्या था कि यूनिवर्सिटी में पहले चर्च के अनुयायी ही वहाँ पे दाखिला कर सकते थे, नामांकन करा सकते थे, लेकिन 1871 की यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद वहाँ पे सभी को अब जो है मान्यता मिल चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट आता है आर्मी रिफॉर्म्स। सैन्य सुधार क्या क्या किया? पहला था शिक्षा में सुधार, दूसरा है सैन्य सुधार। तो इंग्लैंड के इतिहास में ग्लैडस्टोन के सैनिक सुधार भी अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कि बेमिसाल बोल सकते हैं आप। सुधार भी अद्वितीय है। ग्लैडस्टोन ने सैनिक सुधार में सुधार लाने का भार अपने एक सहयोगी एडवर्ड कार्डवेल को लिया। वहाँ पे क्या दिया? डब्ल्यू फॉस्टर को दिया था, यहाँ पे एडवर्ड कार्डवेल, दोनों मिलकर काम किया। उस समय इंग्लैंड की सेना में बहुत सी त्रुटियाँ थी, जिनके कारण कि 1857 की क्रांति देखने को मिला इंडिया में और क्रीमिया का युद्ध देखने को मिला। आप कमेंट करके बताइए कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। ये पार्ट 1 में आप पढ़े होंगे क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो आप कमेंट करके बताइए क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। मैं जितना भी आपको कमेंट करने बोलता हूँ वो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके देख लीजिए, और अगर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा। इन सभी बुराइयों को दूर करना था। सैन्य व्यवस्था को में बहुत सारा बुराइयाँ थी, तो उसको दूर करने का कार्य ग्लैडस्टोन ने किया। तो क्या क्या किया? तो सैनिक क्षेत्र में सर्वप्रथम कमांडर इन चीफ के पद और शक्ति में सुधार किया गया। कमांडर इन चीफ हो गया मतलब कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी। कार्डवेल ने कमांडर इन चीफ को युद्ध कार्यालय में बदल दिया, जिसमें सेना की अवस्था दूर हो गई। कमांडर इन चीफ महारानी की अधीनता में थी, लेकिन अब युद्ध मंत्री के अधीन कर दिया गया। पहले महारानी की अधीनता में थी और अब इसको युद्ध के अधीन कर दिया गया। अब कमांडर इन चीफ को युद्ध मंत्री के अधीन कर दिया गया, जिससे सैनिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चलने लगी और कमांडर इन चीफ स्वतंत्र होकर काम करने लगे। उस समय के सैनिक व्यवस्था में दूसरी सबसे बड़ी बुराई थी कि तभी योग्यता के अनुसार सैनिक भर्ती नहीं होते थे। जिसके पास योग्यता तभी भर्ती नहीं होते थे, बिक्री हो जाता था। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टेट में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जब अगर कोई जॉब वॉब निकालती है तो उसमें बहुत सारा बिक्री पहले से ही हो चुकी होती है। ये करप्शन का एक भाग है, हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। तो इंग्लैंड में भी वही बात थी कि बिक्री
पदों की बिक्री हो जाते थे, जिससे क्या होता था कि धनी व्यक्ति केवल पद को प्राप्त कर सकते थे, अयोग्य व्यक्ति उस पद के लिए वंचित रह जाते थे। अतः अतः देश योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता था, क्योंकि पहले ही पूरा बिक चुका था। जैसे इंग्लैंड की सेना रंगरूटों की भीड़ मात्र बन गई थी। रंगरूटों मतलब कठपुतली बोल सकते हैं, कठपुतली तो नहीं, मतलब कि मनमाना तरीका से वहाँ पे हो रहा था। जिसके पास पैसा होता था वही जॉब करता था, सैनिक में वही भर्ती होता था। इसी बुराई प्रथा को बंद करने के लिए ग्लैडस्टोन ने 1857 में महारानी से एक घोषणा पत्र निकलवाया। फलतः इस घोषणा पत्र के आधार पर इस बुरी प्रथा का अंत कर दिया गया 1857 के बाद, जिसके फलस्वरूप सैनिक पद का प्राप्त करने के द्वारा सबों के लिए खुल गया। अब क्या हुआ कि योग्यता के हिसाब से सैनिक अब आने लगे। सन 1870 में फिर से देखिए 70 फिर से आया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1870 में ग्लैडस्टोन ने बहुत सारा सुधार किया। तो 1870 में ग्लैडस्टोन ने आर्मी इनलाइटमेंट एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा क्या था, तो इस एक्ट के द्वारा सैनिक की सेवा की अवधि घटा दी गई। पहले क्या था कि जब तक सिपाही मर नहीं जाता था तब तक काम करता था, और अब क्या हुआ, ये एक्ट लाने के बाद क्या हुआ, आर्मी इनलिस्टमेंट एक्ट लाने के बाद हुआ कि अब जो उसका कार्य है अवधि मतलब कि सीमित कर दिया गया। अब कुछ समय काम करने के बाद उसे सेवा मतलब कि छुट्टी दे दिया जाता था, रिटायर जिसको कि बोलते हैं। इस एक्ट के पहले प्रथा नहीं थी। जो एक बार भर्ती होता था वो मरने तक काम करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस एक्ट के द्वारा इस बुराई को दूर कर दिया गया। अब सैनिक को सुरक्षित रखने की प्रथा चलाई जाने लगी। अब सैनिकों में बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पहले जब तक ना मरो तब तक काम करते रहो, जिससे कि सैनिक अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। एक एज होने के बाद सैनिक सही तरीक़े से काम नहीं कर पाते थे, जो कि एक बुराई था, जिसको कि ग्लैडस्टोन ने 1870 का आर्मी इनलिस्टमेंट एक्ट लाकर ख़त्म कर दिया गया। उसका तीसरा नंबर पॉइंट आता है जुडिशियली रिफॉर्म, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में भी ग्लैडस्टोन की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्लैडस्टोन के मंत्रीकाल के न्यायिक सुधार भी अत्यधिक प्रमुख है। लॉर्ड सेलबोर्न ने 1873 ईस्वी में एक जुडिकेशन एक्ट पास करवाया। इस एक्ट के पास होने से पहले इंग्लैंड में 8 उच्चतम न्यायालय थे। इन सभी न्यायालय में कई जज थे, जिससे कि अधिक पैसा खर्च होता था, धन की बर्बादी होती थी, समय का बर्बादी होता था। इसी को ख़त्म करने के लिए, इस विलम्ब देर लेट होता था, इसी को ख़त्म करने के लिए उसने सारे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। इस कोर्ट की सहायता के लिए हाई कोर्ट जुडिशरी का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ अपील का भी स्थापना की गई और कई छोटी मोटी अदालतों को स्थापित कर हाई कोर्ट के अधीन रख दिया गया। ठीक है, इंडिया ब्रिटेन से यही चीज़ को अडॉप्ट किया है। आप कमेंट करके बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इंडिया में कब किया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इंडिया में कब किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया, आप कमेंट करके यहाँ पे बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 1876 ईस्वी में प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति में सुधार लाया गया। सभी लॉर्डों को न्याय समिति में भी काम करने का अधिकार दिया गया। सभी उपनिवेशों को अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को प्रिवी काउंसिल में बहाल होने का अधिकार दिया गया। इस तरह से न्यायपालिका के क्षेत्र में बहुत से सुधार लाए गए। ठीक है, ये रहा हम लोग का न्यायिक सुधार में क्या क्या किया गया। जुडिशियरी एक्ट पास किया गया, जिससे कि पहले बहुत सारे जज काम करते थे, काम में लेट होता था, पैसा खर्च होता था। अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कर दिया गया। उसके सहायता के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दिया गया। हाई कोर्ट की सहायता देने के लिए छोटे छोटे कोर्ट और भी बनाए गए, जिसके कारण कि कम अवधि में ही पूरा केस का निपटारा किया जा सके, पैसा ज़्यादा खर्चा ना हो। तो उसने ग्लैडस्टोन ने ऐसा किया। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं सिविल रिफॉर्म, नागरिक सुधार में उसने क्या क्या किया। ग्लैडस्टोन के मंत्री काल में ही सन 1870, ये देखिए फिर से 1870 ईस्वी में सिविल सर्विस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 1870 से, इससे अमीरों का एकाधिकार समाप्त हो गया और योग्यता के आधार पर ही बहाली होने लगी। फिर क्या हुआ, फिर 1872 में उसने दूसरा बिल बैलॉट एक्ट पास किया। 1872 में बैलॉट एक्ट पास कराया, जिसके द्वारा क्या हुआ, गुप्त रूप से मतदान देने की व्यवस्था की गई। उसी साल उसने एक लाइसेंसी एक्ट पास करवाया, शराबखोरी पर नियंत्रण कर किया। शराबखोरी पर भी नियंत्रण करा दिया ग्लैडस्टोन ने जहाँ जहाँ बुराइयाँ देखी वहाँ उसने
चारों मंत्रित्व काल अपने चारों कालों में उसने सुधार उस सब क्षेत्र में कर दिया। उसका ट्रेड एक्ट पास किया, जिससे कि व्यापार में प्रगति हो गई। हड़ताल मजदूरों के लिए मजदूर हड़ताल करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे मजदूरों की स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया। पहले क्या था, मजदूर को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब मजदूर अपना एक संघ बना के हड़ताल कर सकते हैं। 5वां नंबर आता है रिफॉर्म ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड में क्या सुधार किया गया? ग्लैडस्टोन एक कुशल राजनीतिज्ञ था। वह आयरलैंड का संतुष्ट करके अपनी गोटी गलाना चाहता था। आयरलैंड के अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, लेकिन सरकार ने प्रोटेस्टेंट चर्च वहाँ पर थोप दिया था, जिससे वहाँ की जनता नाखुश थी। उन्हीं को ग्लैडस्टोन खुश करना चाहता था। इसके अतिरिक्त लोग भूमि व्यवस्था से भी दुखी थे। भूमि व्यवस्था भी वहाँ पे सही तरीक़ा से नहीं थी। कहाँ पे? आयरलैंड में। तो उसको भी ठीक किया गया। तो उनकी असंतुष्टि को मिटाने के लिए 1869 ईस्वी में डिसएस्टेब्लिशमेंट एक्ट और डिसएडॉम्ट एक्ट पास किया गया, जिससे आयरलैंड में रहने वाले लोग को आयरिश कहा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, जिससे सभी आयरिशी लोग संतुष्ट हो गया। इसके बाद ग्लैडस्टोन ने 1870 ईस्वी में आयरिश लैंड एक्ट पास किया गया। पास कर भूमि की सारी गड़बड़ी को दूर कर दिया गया। अब एक्ट के अनुसार बिना मुआवजा दिए हुए किसी का ज़मीन को हड़प नहीं सकता था। इस एक्ट से आयरलैंड के किसान में संतोष की लहर फैल गई। तो देखिए, हम लोग 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर चुका है हम लोगों ने। तो 5 पॉइंट क्या क्या था? पहला था शिक्षा में सुधार था। शिक्षा में सुधार 1870 में शिक्षा एक्ट पास किया था। 12 महीना के अंदर तुम बोला था कि पाठशाला खोल लो। उसके बाद 1872 ईस्वी में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि सैन्य सुधार किया गया था। पहले क्या था कि पैसा दे के लोग आ जाता था, योग्यता के आधार पर नहीं होता था काम, लेकिन 1870 में योग्यता के आधार पर आने लगा। 1870 के बाद सैन्य सुधार किया गया। बहुत सारे सेवानिवृत्ति, मतलब कि पहले मरने तक जो सिपाही थे मरने तक काम करते थे, लेकिन अब जो है उनका एज जो है सीमित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें छुट्टी का अधिकार भी दे दिया गया। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट देखें कि न्यायिक सुधार किया गया। न्यायिक सुधार में हम लोग देखें कि किस प्रकार आम जनता को अधिकार दिया गया। उसके बाद हम लोग देखें, चौथा नंबर पॉइंट देखें कि चौथा नंबर पॉइंट क्या देखें? सैन्य सुधार, शिक्षा, आयरिश एक्ट पास किया गया। 1870 में आयरिश एक्ट पास किया गया। आयरलैंड वालों को, किसानों को संतोष कर दिलाने के लिए कैथोलिक, वहाँ की अधिकतर जनता कैथोलिक थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म वहाँ पे थोप दिया गया। तो ग्लैडस्टोन ने वहाँ पर इस मामले में सुधार किया। तो आगे हम लोग देखते हैं, छठा नंबर पॉइंट देखते हैं कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, आर्थिक सुधार क्या क्या किए गए। इससे पहले 5 सुधार किए, जिसको कि मैंने आपको बताया। आप धीरे धीरे करके लिखते चलिए कि क्या क्या सुधार किया, अच्छा से समझते चलिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे तरीक़े से समझ रहे हैं। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको दोबारा वो चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर दूँगा, पूरा तरीक़ा से क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। आप बस शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए देखते रहिए। आपको अच्छे से एकदम A to Z समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर। आप खुद से भी बना के अपने से लिख सकते हैं। मेरा ये काम है कि आपको अच्छे से समझा देना, जिससे कि आप अच्छे तरीके से खुद से ही लिख सकते हैं। समझने के बाद खुद से लिखना ही सबसे उत्तम होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। ग्लैडस्टोन स्वयं एक बहुत बड़ा शास्त्री था, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में। वह देश में अच्छा अर्थव्यवस्था करने के लिए उसने दैनिक जीवन की दैनिक वस्तुओं जैसे कागज़, चाय, शीशा और अन्य वस्तुओं पर से टैक्स कम कर दिया गया। जो कि दैनिक चीज़ें हैं उसमें टैक्स कम कर दिया गया। और अभी का इंडिया गवर्नमेंट अभी ऐसा है कि सभी चीज़ में टैक्स बढ़ा रहा है। खैर, और सैन्य वस्तुओं पर भी टैक्स कम कर दिया गया। उसने आय कर को भी कम कर दिया। 1 पाउंड पर केवल 2 पैसे आय कर लगने लगा, जिससे व्यापारियों को बहुत सुविधा मिल गई। व्यापारी को सुविधा मिली तो व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि ट्रेड एक्ट भी पास किया हुआ था, जिससे कि व्यापार में अधिक बल मिला था।
निजी जायदादों की भांति अचल संपत्ति, मकानों और भूमियों पर टैक्स लगने लगा। ग्लैडस्टोन ने पोस्टल विभाग में भी बहुत से सुधार किए। उसने पोस्टल विभाग की अव्यवस्था को दूर करने के लिए भी टच आउटसाइड ड्रॉप पैनल, इसको हटा देते हैं, ठीक है, टच आउटसाइड ड्रॉप पैनल। खैर, पोस्टल ऑफिस का गठन किया गया। हाँ, सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस नामक संस्था की स्थापना कर देश की माली हालत में काफ़ी सुधार किए, जिससे देश उन्नति के मार्ग में अग्रसर हुआ। ग्लैडस्टोन ने सभी वो काम किए जिससे कि इंग्लैंड अच्छा बन सके। दूसरा देखते हैं, दूसरा मंत्रित्व काल 1880 से 1885 तक था। पहला कब से कब तक था? पहला था 1868 से 74। पहला मंत्रित्व काल 1868 से 1874 तक था। दूसरा था 1880 से 1885। 1885 यह वही काल है जब इंडिया में कांग्रेस का स्थापना हो गया था, ठीक है। ग्लैडस्टोन का दूसरा मंत्रिकाल भी प्रथम मंत्रिकाल की तरह ही सुधार के लिए प्रसिद्ध है। इस बार वह केवल 5 वर्ष तक ही मंत्री बना, लेकिन इस अवधि में बहुत से सुधार इसमें भी कर दिया गया। क्या क्या किया? सबसे पहले एम्प्लॉयर्स लायबिलिटीज़ एक्ट। ग्लैडस्टोन ने सन 1880 में एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी एक्ट पास किया। इस एक्ट में मजदूरों को काफ़ी लाभ हुआ। अब कारखाने में किसी तरह की दुर्घटना होती तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार होता, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा देखते हैं बुरियल एक्ट 1880। इस एक्ट के द्वारा सभी नॉन कॉन्फर्मिस्टों को चर्च यार्ड में मुर्दों के बिना किसी प्रकार के धार्मिक संस्कार के ही गाड़ने की आज्ञा दे दी गई। ये दूसरा मंत्रित्व काल में ग्लैडस्टोन ने क्या क्या किया, अब हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब कि 1882। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट कब लागू हुआ? 1882। इस एक्ट के जरिए क्या हुआ? विवाहित महिलाओं को यह अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार विवाहित महिलाओं को दे दिया गया। इससे पहले पतियों को अधिकार मिला हुआ था, अतः इस बुराई को दूर कर दिया गया। शॉर्टकट में चलता हूँ मैं, आप अच्छा से पढ़ के देख लीजिए शॉर्टकट। ये सब में बस एक एक लाइन का बात है, जो कि मैं पूरा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। आपको मैं उतना बता रहा हूँ जितना जैसे कि आपको समझ में आ जाए। लाइन बाय लाइन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनते रहिए, बस आपको पूरा तरीका अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? एजुकेशनल एक्ट 1881 लाया गया। इससे पहले 70 में भी एजुकेशनल एक्ट पारित किया गया था। सन 1881 ईस्वी में शिक्षा एक्ट के द्वारा बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया और बाद में चलकर प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर दी गई 1881। उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक्ट होल्डिंग एक्ट 1883 लाया गया। इस एक्ट के द्वारा खेती बाड़ी में बहुत बड़ा सुधार किया गया। इसके मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। मुआवजा लेना या देना आवश्यक कर दिया गया। यदि इंग्लैंड सरकार अगर फार्मर का खेती लेता है तो उसको मुआवजा देना होगा। उसके बाद आयरिक एक्ट 1881 लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा आयरलैंड के ज़मीनों के कर को निश्चित करने के लिए कई अदालतें कायम की गई, जिसके प्रमुख काम था ज़मीन के कर की दर निश्चित करना और किसान को ज़मीन खरीदने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे पहले भी देखे आयरिक एक्ट, पहला मंत्रित्व काल में भी आयरिक एक्ट लागू किया गया था। उसका देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1885। ग्लैडस्टोन ने बहुत काम किया, यह तो मानना पड़ेगा। इस एक्ट को पास कर ग्लैडस्टोन ने समस्त देश को एक समान निर्वाचित जिलों में बांट दिया। अब हर एक जिले से अपना अपना प्रतिनिधि संसद में भेजा जा सकता था। एक एक्ट को पास करके प्रत्येक मकान मालिक को मत देने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? उसने दूसरा स्थगन बिल नामक एक्ट पास किया गया। पास कर कॉमन सभा को किसी बिल पास करने के दौरान में रुकावट आने पर बहस को बंद कर देने की सुविधा दे दी गई। जैसे कि पहले तुरंत नहीं होता था, अब वो तुरंत संसद में जाने के बाद वो पास होने लगा। तीसरा मंत्रित्व काल हम लोग देखते हैं 1886 फरवरी से 1886 अगस्त तक। ये मंत्रिकाल बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें भी ग्लैडस्टोन ने कुछ काम किए हैं। क्या क्या काम किए? ग्लैडस्टोन ने पुनः 7 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बना। इस छोटी अवधि में भी उसने सुधार किए। उस समय आयरलैंड के लोगों के प्रति हमदर्दी के लिए संसद में होम रूल बिल पास कर दिया गया, लेकिन इसके विरोध में आवाज़ उठाई गई। इसी बीच ग्लैडस्टोन अपने पद से हट गया। उसके बाद हम लोग लास्ट चौथा मंत्रित्व काल देखते हैं। कब से कब तक? 1892 से 1894।
ग्लैडस्टोन के चौथे मंत्रित्व काल में भी कुछ सुधार किए गए। क्या क्या सुधार किए गए तो हम लोग देखते हैं। पास करके पार्लियामेंट को चुनाव में घूस लेने और देने की प्रथा बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट में देहातों में किसानों और मजदूरों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। पुनर्वितरण कानून के द्वारा सारे देश को एक समान चुनाव क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। हाँ, समान चुनाव क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया। इसके बाद ग्लैडस्टोन ने पेरिस काउंसिल एक्ट पास किया। पेरिस काउंसिल एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई, जिनको सफाई का काम सौंप दिया गया। 300 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में पेरिस काउंसिल की स्थापना की गई। पंचायती करने की व्यवस्था की गई। इस तरह से ग्लैडस्टोन ने इन सभी सुधारों में इंग्लैंड की उन्नति का चोटी तक पहुंचाया। ऐसा बड़ा बड़ा काम किया तो इंग्लैंड अपनी उन्नति तक पहुंच गया। और निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि अपने से आप निष्कर्ष आप अब जो है आप अपने से लिख सकते हैं पूरा आंसर समझने के बाद। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि अतः हम देखते हैं कि इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा मंत्री बना जो कि इंग्लैंड के भूधरा को बदल के रख दिया, जिसने कि इतने सारे सुधार किए जैसे कि इंग्लैंड अपने उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त हो गया। और एक शॉर्ट रिकैप आप निष्कर्ष में दे सकते हैं कि उसने शिक्षा एक्ट पास किया, आर्मी एक्ट पास किया, आयरिश एक्ट पास किया, और फिर वुमेन मैरिज एक्ट पास किया, और फिर मतलब जितने जितने एक्ट पास किए उसमें शॉर्ट में आप अपने निष्कर्ष में सभी लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्लैडस्टोन के बारे में पूरा आंसर ख़त्म हो गया। ये आंसर थोड़ा लंबा, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन आपको ये समझने के लिए ज़रूरी है। आपको अच्छे से समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और अगर कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आपको उसका अच्छे से और भी डिस्क्राइब करके मैं बताऊँगा। ये और डिस्क्राइब करके बताने के चक्कर में ये वीडियो और लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ कि जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए और ये वीडियो लंबा भी ना हो। जहाँ पे थोड़ा लंबा समझाने का था मैंने आपको लंबा समझाया, जहाँ नहीं ज़्यादा समझाने का था वहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लैडस्टोन 1868 से 1874 तक 6 साल तक रहा। 6 साल रहने के बाद उसने बहुत सारे काम किए। प्रथम मंत्रित्व काल में बहुत सारा काम किया। तो पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा में सुधार किया। शिक्षा में सुधार W.A. फोस्टर की मदद से 1870 में शिक्षा में एक्ट पास किया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट 1871 में पास किया गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट है कि आर्मी रिफॉर्म्स एक्ट पास किया गया। आर्मी रिफॉर्म्स एक्ट पास किया गया, सैन्य सुधार में किया गया एडवर्ड कॉर्डवेल की मदद से, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि हम लोग कहाँ गया, आर्मी इनलाइटमेंट एक्ट पास किया गया आर्मी में ही। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म किया गया, सैन्य सुधार किया गया। सैन्य सुधार में क्या क्या किया गया, जज वज था तो जज वज के वजह पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। मैंने आपको कमेंट करके बताने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब बना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त तीसरा नंबर पॉइंट ये है। चौथा नंबर पॉइंट हमने देखा कि सिविल रिफॉर्म, नागरिक सुधार किया। 1872 में बैलॉट एक्ट पास किया गया, लाइसेंसिंग एक्ट पास किया, ठीक है। इसी तरह देखते हैं कि ग्लैडस्टोन ने बहुत सारा काम किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको जैसे ही वीडियो बनाऊंगा आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको इसी तरह का पार्ट 2 से रिलेटेड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देता रहूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से इंग्लैंड का हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने
दोस्तों को जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें और थोड़ा अच्छा का ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।